नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक नमन करता हैं श्रीमान विकास जैन, श्रीमती मेधा जैन, कुमारी तारिणी जैन, मैन मार्केट, मालवीय नगर, नई दिल्ली। ऋषि, मुझे यही पूछना है, जो आजकल पूरे देश में मुद्दा चल रहा है प्रोटेस्ट का, नीट का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, वो बच्चों के हित में है या नहीं, ये आप बताएं। हाँ, देखिए, बच्चों के हित में तो है, लेकिन बच्चों को ये जो हड़ताल चल रही है, भूख हड़ताल, और जो सोनम जी वांगचुक जो हैं वो साइंटिस्ट जो इसको आगे आकर के इस कार्य को कर रहे हैं, उनके लिए मेरा आशीर्वाद है। और लेकिन एक ध्यान रखें, विद्यार्थी हमेशा संयम का परिचय दें। असंयम के रूप में वह कोई कार्य तोड़ फोड़ आदि कार्य ना करें, छीना झपटी मारपीट आदि ना करें। और पुलिस से भी कहूँगा कि वे हमेशा जो आजकल लाठीचार्ज आदि करते हैं वो अभद्र व्यवहार पुलिस ना करे, इसी में भलाई है। क्योंकि देखिए, पेपरों की गड़बड़ी हो रही, इसमें कोई संदेह नहीं, पेपर लीक हो रहे हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है, और रिजल्ट गड़बड़ हो रहे, इसमें भी कोई संदेह नहीं, धांधली चल रही, इसमें भी संदेह नहीं। क्योंकि देखो, शिक्षा के क्षेत्र को आप राजनीति का अखाड़ा ना बनाएं, और इसके अलावा ध्यान रखना, उसको व्यवसाय का क्षेत्र ना बनाएं। जब से ये शिक्षा का क्षेत्र व्यवसाय का क्षेत्र बन गया है, तब से धांधली चालू हो गई है, तब से ये सब गड़बड़ी होने लगी हैं, पेपर लीक होने लगे हैं। सो जनता को चाहिए और सरकार को चाहिए कि इसमें पारदर्शिता रखें, और बच्चों को आगे आकर के इसका विरोध करना चाहिए, लेकिन संयम बरतें। तो इसमें कोई बात नहीं है। जो आज 163 नंबर की धारा लगा दी गई है, मतलब निषेध आज्ञा, आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ध्यान रखना, ये सरकार के ऊपर जूं भी नहीं रेंगता है, ये भी मैं कह रहा हूँ। क्यों? उनके लिए जहाँ अपनी भलाई दिखती है वहीं वो एक्शन लेते हैं, जहाँ भलाई नहीं दिखती है, उनका स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है, वहाँ भी कुछ नहीं करते सिवा डंडा मारने के। ये देखा जा रहा है। ऐसी राजनीति देश को ले डूबेगी, ये ध्यान रखना। चाहे वो नैना गिरनार क्षेत्र को लेकर के हो, चाहे शिखर जी को लेकर के हो, चाहे बच्चों के भविष्य को लेकर के हो। यदि सरकार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगी तो सरकार के साथ भी खिलवाड़ हो जाएगी। इस चुनाव में नहीं, अगले चुनाव में लिख के रख लेना, क्योंकि भगवान के द्वार में देर है, अंधेर नहीं है। इसलिए धर्म के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में कभी राजनीति आड़े नहीं आना चाहिए, मैं यही कहूँगा। और इन बच्चों से कहूँगा, जो काकरोच जनता पार्टी है एक, उसको आगे करके, और युवाओं ने ये जो कार्य किया है, तो ये पार्टी वालों से भी कहूँगा कि वो अपनी रोटी ना सेकें, बस इतना ही ध्यान रखें। क्योंकि बच्चों का कैरियर बनने दो, उनकी जो मेहनत है उसको सही होने दो, और बच्चे भी यदि सफलता दिख रही है डटे रहें, लेकिन संयम पूर्वक यह कार्य करें, सफलता मिले, यही मेरा आशीर्वाद। भगवान, मेरा प्रश्न ये है कि जब व्यक्ति का अकाल मरण होता है तब उसकी आत्मा भटकती है कि नहीं? अकाल मरण होने पर आत्मा कभी नहीं भटकती है, ये तो लिख के रख लो। ये वैष्णव संप्रदाय में, वैदिक संस्कृति में, मुसलमानों के यहाँ, इस्लाम धर्म में वो मानते हैं कि जितनी आयु शेष रहती है और अकाल मरण हो जाने पर उतने समय तक वह आत्मा भटकती रहती है। ये बिल्कुल गलत है। ये जैन दर्शन इसको स्वीकार नहीं करता है। जैन दर्शन का यही मान्यता है और यही सही सिद्धांत है
कि आयु दो प्रकार की होती है, एक भुज्यमान आयु और एक बद्धमान आयु। भुज्यमान आयु वो है जो हम अभी भोग रहे हैं। जैसे वर्तमान में हम मनुष्य गति के जीव बन करके मनुष्य बनकर बैठे हैं, आप सब लोग भी मनुष्य बने हैं। अब मान लो यहाँ पर एकाएक भूकंप आ गया या किसी ने बम पटक दिया, ऐसी स्थिति में अब जो यह अकाल मौत होगी तो जितनी आयु शेष है अभी, वो जैसे हमारे मोबाइल में या टीवी आप लोग फिल्म देखते हैं तो वो क्या होता, फॉरवर्ड हो जाती है। तो जितनी आयु शेष बची थी वो यहीं पर फॉरवर्ड होकर के यहीं समाप्त हो जाती और नई आयु बन जाती, जिसको बद्धमान आयु कहते हैं। भुज्यमान माने जो भोगी जा रही है वो भुज्यमान, और जो नई आयु, अब जैसे मान लो स्वर्ग में जन्म लेना दूसरे स्वर्ग में, तो यहीं पर ही नई आयु बांध ली जाएगी और यहीं नई आयु बांध करके फिर जाएंगे। तो यहाँ जिस समय इस मनुष्य आयु का समापन होगा उसी समय वहाँ देव आयु का उदय हो जाएगा। तो ये आयु यहीं पर ही समाप्त हो जाती है, आगे नहीं ले जा सकते, ये ध्यान रखना। सो जैन दर्शन यही कहता और यही सत्य सिद्धांत है, वैज्ञानिक सिद्धांत है। इसलिए आत्मा कभी अकाल मौत होने पर भटकती नहीं है। हाँ, जो व्यक्ति संक्लेश परिणाम से यदि व्यंतर जिंद आदि बन जाए, भूत पिशाच बन जाए, तो वो भटकती उसकी आत्मा, तो वो उस आयु के भोगते हुए भटक रही, इस समय की आयु के कारण से नहीं भटक रही है। वो उस गति में भूत पिशाच व्यंतर जिंद आदि बनने से भटकती है, आयु के कारण से नहीं। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है, क्या महाराज लोग खड़े होकर आहार लेते हैं, उसका वैज्ञानिक तथ्य है? क्योंकि अधिकतर डॉक्टर तो बैठकर भोजन करने को कहते हैं। हाँ सुनिए, बैठ करके भोजन करना चाहिए। कुर्सी पर बैठ करके कभी भोजन नहीं करना चाहिए। खड़े खड़े भोजन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? खड़े होकर भोजन करने से हमारे ब्लड सर्कुलेशन की जो स्थिति बनती है, तो उसके लिए पैरों से हृदय तक लाने में श्रम ज़्यादा करना पड़ता है। इसलिए बीपी बढ़ने का हमेशा कारण बन सकता है। जो व्यक्ति खड़े होकर के भोजन करते हैं, बार बार भोजन करते हैं, उन व्यक्तियों के लिए तो बैठ करके ही भोजन करना चाहिए, खड़े होकर के नहीं। सुनिए, हृदय को ज़्यादा श्रम करना पड़ता है, पंपिंग ज़्यादा करना पड़ती है, और बैठ करके जब भोजन करते हैं तो जो पुड़री कहलाती है पैर की, ये दबती है। जब दबती हैं तो उस ब्लड को ऊपर हार्ट तक लाने में, सर्कुलेट करने में श्रम कम होता है, इसलिए हाई टेंशन नहीं होता है, एक कारण। और जो व्यक्ति खड़े होकर के भोजन गृहस्थ अवस्था में करता है और पूरे टाइट पैंट वगैरह पहन करके भोजन करता है, तो उसकी जो नसें हैं ब्लड यहाँ पैर से लेके कमर तक की, वो और चोक हो जाती हैं, तो और श्रम करना पड़ता है। इसलिए गृहस्थ को खड़े होकर के भोजन करने का सर्वथा निर्देश है। लेकिन साधु
हमेशा खड़े होकर के भोजन इसलिए करता है कि वह कपड़े से रहित है, पहली बात। और खड़े होकर भोजन करने से ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है, हमारे अंगोपांग में विकृति नहीं आती है। तीसरा कारण कि खड़े होने वाला जो साधु भोजन करता वो उबला हुआ प्रासुक गर्म भोजन लेता है, अर्थात उबला हुआ फ्रिज आदि का नहीं लेता है। ध्यान रखना, उबला हुआ तो लेगा, और वह 24 घंटे में एक बार भोजन करता है। इसलिए मुनि महाराज यदि खड़े होकर के करते हैं तो कर सकते हैं। आप यदि करते हैं तो आप नियम ले लो कि 24 घंटे में एक बार भोजन करूंगा, तो आप भी करिए खड़े होकर के। और ढीले वस्त्र पहन करके ही मैं भोजन करूंगा, टाइट वस्त्र पहन करके नहीं करूंगा, ये आपको। दूसरा, खड़े होकर के भोजन करने में श्रम ज़्यादा होता है, भोजन कम किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। बैठ करके भोजन करने में भोजन ज़्यादा लिया जाता है। तो साधु को इंद्रियों को जीतना है, इसलिए जब वह खड़े होकर के भोजन करता तो कम में ही उसकी तृप्ति हो जाती है। सो ये कुछ कारण हैं जिनके कारण से मुनि खड़े होकर के आहार करते हैं, पर गृहस्थों के लिए आहार खड़े होके नहीं करना चाहिए। महाराज ऐसा मतभेद क्यों? सुनिए, आपको मैं कहता हूं, आप लोग जो बैठे यहाँ पर, आप में और हम में बहुत बड़ा अंतर है, थोड़ा नहीं बहुत बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? सुनो, हम दिगंबर हैं, आप दिगंबर क्यों नहीं हो? इसलिए नहीं हो कि तुमने इंद्रियों को अभी जीता नहीं। जिनके अंदर विकार है, उस विकार को ढकने के लिए वस्त्र पहनना जरूरी है, और जो निर्विकार हैं उनको वस्त्र पहनने की जरूरत नहीं है। तो जैसे आपके लिए वस्त्र पहनना जरूरी है, वैसे आपको बैठ करके भोजन करना भी जरूरी है। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।